हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मिसcellaneous एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड द लाइन आ। हमें गिवन कर्व का जो इक्वेशन है वो गिवन है और साथ ही साथ में पॉइंट्स गिवन है। तो देखिए x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, जो कि क्या होगी हमारी पैराबोला की इक्वेशन है, एंड x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। एक्स एक्सिस पे आपके पॉइंट होंगे। यही सिमिलर चीज़ जो है फर्स्ट पॉइंट पे भी है और सेकंड पॉइंट पे भी है। तो पहले हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं, फिर हम सेकंड देखते हैं। पैराबोला की इक्वेशन गिवन है तो हम लोग पैराबोला का यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें पॉइंट्स गिवन है तो पॉइंट्स उस अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पे लिखेंगे। मैंने इस डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस इक्वल्स मतलब एक्स इक्वल्स टू 1 माना है और इस डिस्टेंस पे एक्स इक्वल्स टू 2 माना है। इन दोनों के बीच का जो एरिया है वही हमें फाइंड करना है, बिकॉज ये पॉइंट और लाइन दोनों को जॉइंट करके जो एरिया हमारा बना हुआ है उसी एरिया को हमें हमेशा फाइंड करना रहता है। तो ये इतना एरिया जो मैंने पिंक से शेड कर रखा है यही एरिया आप लोग को फाइंड करना है। तो देखिए एरिया अंडर द कर्व y इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, हमारे जो पॉइंट्स थे वो ये दोनों हैं। आपको लिखना है जो जो चीज़ें गिवन रहती हैं क्वेश्चन में हमेशा पहले उसे लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। एरिया ऑफ रीजन विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट पॉइंट्स गिवन है 1 एंड 2, तो लिमिट हमारी डायरेक्टली पुट हो जाएगी 1 से लेकर 2 तक की। और यहाँ पे हमें क्या गिवन है एक्स का स्क्वायर, तो लिखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे मैंने एक स्टेप स्किप कर दी है, क्या 1 से 2 वाई डी एक्स। पहले आप लोग ये लिखिएगा उसके बाद ये लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे क्या है एक्स की पावर 2 है, 2 + 1 = 3, तो x³/3 लिमिट 1 से लेके 2 तक। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट पुट करेंगे, पहले आपको अपर लिमिट पुट करनी है फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। तो 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8/3 माइनस 1/3। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 7/3 यूनिट स्क्वायर। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। अब हम देखते हैं सेकेंड। अब देखिए इसमें भी हमें पॉइंट्स गिवन है, तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, पैराबोला हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद पॉइंट हमारा x इक्वल्स टू 1 है और यहाँ पे x इक्वल्स टू 5 है, वहाँ पे x इक्वल्स टू 4 था, यहाँ पे 5 है, बस पॉइंट का चेंज है, बाकी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो एरिया ऑफ रीजन विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, हमारी लिमिट 1 से लेके 5 तक लगेगी, x⁴ dx। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है, x⁴n विच इज इक्वल्स टू x⁴n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे 4 है, 4 + 1 = 5, तो x⁵ अपॉन 5 लिमिट 1 से लेके 5 तक। अब आपकी अपर लिमिट पहले पुट होगी फिर लोअर लिमिट पुट होगी। तो देखिए 5⁵ अपॉन 5 माइनस 1⁵ अपॉन 5, 1⁵ अपॉन 5। तो यहाँ पे देखिए 1 की पावर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे एक से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे भी 5 पावर है, यहाँ पे भी 5 है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, 5 की पावर मतलब 5 जो है वो 5 टाइम्स है, राइट, 5 टाइम्स है। तो यहाँ पे अपॉन में 5 है तो एक 5 से एक 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 5⁴। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है 5⁴ माइनस 1/5। इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखिए यहाँ पे 5⁴ वो क्या होगा 625, एंड 1/5 का डिवाइडिंग वैल्यू क्या होता है 0.2। देन अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 624.8 यूनिट स्क्वायर। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल्स टू एक्स एंड y इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। हमें पैराबोला की इक्वेशन गिवन है और लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो हम सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा पैराबोला का डायग्राम, उसमें से एक लाइन जो है वो पास हो रही है। अब यहाँ पे आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो y 0 आएगा, y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो x 0 आएगा, मतलब ओरिजिन से लाइन पास हो रही है, दैट्स वाई हमने ओरिजिन से लाइन पास कर दी। इतना समझ में आ गया। अब पैरेललोग्राम और लाइन से नीचे का जो एरिया, लाइन के नीचे और हमारे जो पैरेललोग्राम से टच करने वाली जो एरिया होता है उसी को हम हमेशा फाइंड करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको शेड कर देंगे कि हमें एग्जैक्ट कौन सा एरिया फाइंड करना है। इतना क्लियर हो गया। ओरिजिन को 0 एंड 0 से ही लिखते हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब हम इसके पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो गिवन है वो लिखिए y इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ कर्व है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² विच इज इक्वल्स टू 4ax, ये हमको पता है। एरिया ऑफ कर्व इज y इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर एंड द लाइन इक्वेशन इज y इक्वल्स टू एक्स। इतना क्लियर हो गया। अब x इक्वल्स टू वाई अगर मैं पुट करती हूँ x की जगह पे 1, तो y भी हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो मतलब हम x पे 1 पुट करेंगे तो y 1 मिल रहा है, तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए x और y दोनों के। तो लिख दीजिए यहाँ पे कि हमारे क्या पॉइंट मिल रहे हैं, x अगर आप लोग 1 रख रहे हैं तो y 1 मिल रहा है, तो वो हमने यहाँ पे पॉइंट लिख दिए हैं। ये आपका 0 ऑलरेडी डिनोट हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने a मान लिया है और यहाँ से यहाँ पे मैंने b मान लिया। इस पॉइंट को b, इस पॉइंट को a, इस पॉइंट को 0, और जो हमने फाइंड किए हैं पॉइंट्स वो क्या है 1 एंड 1। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसके बाद देखिए हम डायरेक्टली क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। अब एरिया फाइंड करने के लिए हमें हमेशा क्या यूज़ करना रहता है, मैथड्स कुछ होती हैं वो हम यहाँ पे हमेशा अप्लाई करते हैं। जब भी इस तरीके से एरिया फाइंड करना होता है तो हम क्या करते
करते हैं, पहले इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया जो है वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। इतना तो आपको पता ही है, बिकॉज हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये जो शेडेड पिंक कलर से जो मैंने शेड कर रखा है, इतना हमें शेडेड एरिया फाइंड करना है। बट अगर हम लोग एरिया को अप्लाई करेंगे, जब मतलब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारी पूरी की पूरी वैल्यू आएगी, पूरी की पूरी स्टम्प से स्टम्प तक का हमें एरिया फाइंड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया जो है वो माइनस कर देंगे। इसके कारण से हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला जो पिंक शेडेड एरिया है ये हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ओ ए बी ओ में से हम क्या माइनस कर देंगे, ओ ए सी ओ। यहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, इस पूरे एरिया में से हम क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ओ ए सी, ये वाला एरिया जो है हम माइनस कर देंगे। इसके कारण से हमें क्या मिलेगा, ये जो पिंक शेडेड एरिया है ये हमें कंप्लीट मिल जाएगा। और आपकी लिमिट क्या पुट होगी, 0 से लेके 1 तक, बिकॉज यहीं से हमारा डिस्टेंस जा रहा है, तो यहाँ पे आपकी लिमिट पुट होगी 0 से 1। तो लिखिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1 x dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1 x स्क्वायर dx। पहले आपकी क्या है, लाइन आपकी है, उसके बाद आपका पैराबोला है, तो आपकी लाइन की इक्वेशन पहले आएगी, उसके बाद आपकी पैराबोला की इक्वेशन आएगी। दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखा है, पहले x dx, उसके बाद x स्क्वायर dx। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, x की पावर n का, जो कि क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो लिखिए, x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से लेके 1 तक माइनस x³/3 लिमिट 0 से लेके 1 तक। अब आपको पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है दोनों साइड में। सो देखिए, 1/2 माइनस 0 माइनस 1/3 माइनस 0। अब यहाँ से क्या बचेगा, 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 2/6 विच इज इक्वल टू 1/6 यूनिट स्क्वायर। इसका यही आंसर है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे हमें गिवन है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एंड बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 4। हमें y की दो पॉइंट्स गिवन है, एक y इक्वल्स टू 1 एंड एक y इक्वल्स टू 4। तो हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। डायग्राम में सबसे पहले हमने पैराबोला का ड्रॉ कर लिया है डायग्राम, उसके बाद हमें पॉइंट्स गिवन है y एक्सिस के। तो देखिए, सम डिस्टेंस पे हमने पहले y इक्वल्स टू 1 बनाया है, उसके बाद उससे सम डिस्टेंस पे हमने y इक्वल्स टू 4 लिया है। इतना क्लियर हो गया। अब इस डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है जो इन दोनों के बीच का है ना। इसी डिस्टेंस को हम पैराबोला की इक्वेशन में फाइंड करेंगे। तो देखिए, एरिया ऑफ रीजन इंटीग्रेशन 1 to 4 लिमिट। अब 1 to 4 किस तरीके से, बिकॉज हम क्या फाइंड कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का। बच्चे क्या करते हैं, 0 से ले लेते हैं, बिकॉज ये ओरिजिन पॉइंट में हमारे 0 to 0 होते हैं ना, तो बच्चे यहाँ से डिस्टेंस ले लेते हैं। बट हमें तो सिर्फ इतना ही फाइंड करना है ना, एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बच्चे ये भी बोलेंगे ना कि मैम ये वाले एरिया क्यों नहीं फाइंड करें, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका इतना ही आता है। यहाँ पे हमारा पॉइंट गिवन नहीं है, सिर्फ इतने में ही पॉइंट गिवन है, इसलिए हम ये लेंगे। अगर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं गिवन होता तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते, जिसके कारण से हम ये और ये दोनों एरिया फाइंड कर पाते। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारी लिमिट 1 से 4 तक की लगेगी। अब यहाँ पे x हमने फ्री करना है और y की टर्म में हमें जो सॉल्यूशन है वो पुट करना होगा। तो देखिए, y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 है ये राइट हैंड साइड जाएगा, तो अभी मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4y, ये जो स्क्वायर है ये रूट में चेंज हो जाएगा। तो ये 2 किसका स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x इक्वल्स टू रूट y अपॉन 2 लिखिए और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 1 to 4 रूट y अपॉन 2। अब ये 2 जो है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। अपॉन में जो टर्म थी वो हमारी बाहर आ गई है, तो अब हमारी जो टर्म है वो क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या आ गया, y की पावर 1/2, रूट को पावर में हम लिख सकते हैं 1/2 की तरीके से। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 1/2 में 1 प्लस होगा तो क्या आएगा 3/2। तो y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 1 से लेके 4 तक। आपको पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। इसके अलावा ये जो हमारी जो डिवाइड में टर्म है ये मल्टीप्लाई में जाएगी, तो किस तरीके से चेंज होगी, 2/3 में। तो 1/2 मल्टीप्लाई विद 2/3, y की पावर 3/2, जो हमारी लिमिट है वो 1 से लेके 4 तक पुट होगी। इतना क्लियर हो गया। अब आप लोग अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को पुट कर दीजिए। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच रहा है 1/3, y की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। इसको सॉल्व कीजिए। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो यहाँ पे लिखिए 2 का स्क्वायर पावर 3/2 माइनस 1, बिकॉज 1 की कोई भी पावर हो 1 ही रहता है। 2 से 2 कैंसिल, क्या बच रहा है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 का क्यूब, तो 1/3, 8 माइनस 1। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या आया, 7/3 यूनिट स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 4 है स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। अब यहाँ पे जो हमारा मॉडुलस लिखा हुआ है, मॉडुलस मतलब कि हमारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगी। इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हमें एरिया नहीं फाइंड करना है, इवैल्यूएट करना है इस सॉल्यूशन को, बस इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ है जो समझने जैसी है वो ये है कि हमें मॉडुलस में टर्म गिवन है, मॉडुलस में टर्म गिवन है तो लिमिट चेंज होंगी। ओके, लिमिट भी चेंज होगी और कंडीशंस भी चेंज होंगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3, बिकॉज हमें यही गिवन है। अब इसके बाद देखिए इसकी जगह पे आप एफ वाई भी लिखेंगे तो ज़्यादा करेक्ट है। अब एक टर्म हमारी नेगेटिव होगी, एक टर्म आपकी पॉजिटिव होगी। x जो है वो -3 से लेस देन है और यहाँ पे जो x है वो -3 से ग्रेटर देन है। मैंने आपको बता रखी है कंडीशन कि यहाँ पे लिमिट किस तरीके से पुट होती हैं। ये जो नेगेटिव टर्म है ये कहाँ पे आती है आपकी लोअर में, और जो आप अपर साइड सॉरी ये जो है आपकी कहाँ पे आ जाएगी, अपर लिमिट में आती है। ठीक है, अपर लिमिट में आपकी हमेशा कौन सी लिमिट आती है, जहाँ पे नेगेटिव रहता है, और पॉजिटिव जहाँ पे रहता है वहाँ पे आपकी लिमिट कहाँ पे आती है, आपकी लोअर लिमिट आती है। तब इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग डायरेक्टली उस क्वेश्चन को इवैल्यूएट कर देंगे। डायग्राम देख लीजिए, नेगेटिव टर्म है तो यहाँ पे लाइन जाएगी, पॉजिटिव टर्म है तो यहाँ से उसकी लाइन अटैच्ड हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे आएगा आपका -3 एंड 0 एंड यहाँ पे आपका 0,0, ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस। हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है इवैल्यूएट करने के लिए, यहाँ पे हमारी लिमिट -6 से है, बट जब हम इसको फ्रीली सॉल्व करते हैं तो वो क्या आता है, x इक्वल्स टू -3, मतलब हमारा स्टार्टिंग -6 से होगा, पॉइंट फिर -3 इसका सेंटर है, फिर इससे हमारा 0 पे एंड होगा। तो देखिए स्केल किस तरीके से ड्रॉ होगी, -6 से आपका स्टार्ट है लाइनिंग, -3 आपका सेंटर पॉइंट है एंड 0 पे जाके वो एंडेड है। इतना क्लियर हो गया। देखिए इवैल्यूएट सबसे पहले लिखिएगा आप, इवैल्यूएट विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -6 to 0 x प्लस 3 मॉडुलस dx एंड यहाँ पे देखिए जब हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे, ब्रेक करके क्यों लिखना है, बिकॉज ये किस में है, मॉडुलस में। मॉडुलस मतलब कि हमारी दो कंडीशन वेरीफाई होंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट्स वाई इंटीग्रेशन -6 एंड यहाँ पे -3 अपर साइड आएगा। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि नेगेटिव टर्म में लिमिट जो है वो आपकी अपर साइड आती है, पॉजिटिव में आपकी लिमिट जो है वो डाउन साइड आती है, मतलब जो आपकी लिमिट है वो लोअर लिमिट कहला जाती है। अब यहाँ पे -6 एंड -3 लिमिट हो गई है, -x प्लस 3 dx, इतना क्लियर हो गया, प्लस इंटीग्रेशन -3 से 0 x प्लस 3, एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव। इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व किस तरीके से होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन मैंने बाहर कर दिया है। x प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट -6 से -3 तक, प्लस x प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट -3 से 0 तक। पहले आपको अपर लिमिट पुट करनी है, फिर आपको लोअर लिमिट पुट करनी है। तो पुट कर दीजिए 0 - 9/2 प्लस 9/2 - 0 विच इज इक्वल्स टू 9/2 प्लस 9/2। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 + 9 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 18/2। आपका इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 9। यहाँ पे यूनिट स्क्वायर बिल्कुल मत लिखिएगा, बिकॉज हम एरिया नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम बस इसको क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू साइन x बिटवीन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2π। अब हमें पॉइंट्स गिवन है x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2π तक, और y इक्वल्स टू साइन वाला जो हमारा ग्राफ है ये आपको एनसीईआरटी की बुक में क्लियरली ये ग्राफ शो हो रखे हैं, बट यहाँ पे भी मैं एक बार ड्रॉ करके आपको ज़रूर बताऊँगी। देखिए साइन के जो ग्राफ है वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं इस तरीके से, और जो हमारे कॉस वाले ग्राफ होती है, ये साइन का ग्राफ, कॉस वाले जो ग्राफ होते हैं वो आपके ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होते हैं, वो ब्लाइंड तो इसी तरीके से होंगे लेकिन स्टार्ट ओरिजिन से नहीं होते। बट साइन वाले जो ग्राफ है वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होकर इस तरीके से ब्लेंड होते हैं। ये आपका π/2, यहाँ पे आपका पाई मतलब 180 डिग्री, यहाँ पे आपका 3π/2 और यहाँ पे आपका एंड होगा 2π। तो हमें क्या गिवन है, 0 से लेके पाई तक, पाई से लेके 2π तक, बिकॉज हमें 0 से 2π की वैल्यू गिवन है ना, हमें पॉइंट्स क्या गिवन है, 0 एंड 2π। तो हमारा ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होता है ये तो हमें पता ही है, सम डिस्टेंस पे एक कहाँ पे ब्लेंड होगा, एक 180 पे ब्लेंड होगा, उसके बाद फिर 2π पे मतलब 360, राइट। तो वही हमारा सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो साइड होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये वाली साइड जो है वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो हम एरिया उसी हिसाब से फाइंड करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड होगा, बिकॉज 180 डिग्री पे हमारा जो ग्राफ है वो एक जगह पे ब्रेक हो रहा है। ब्रेक मीन्स इस डिस्टेंस से पहले पॉजिटिव था, फिर सेकेंड फेस वो कर रहा है नेगेटिव का, ये वाला ब्रेक। ओके, ये नहीं कि हमारा जो
ब्रेक आप ये समझ लीजिए कि पहले ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ हुआ, फिर ब्रेक होकर इस तरीके से स्टार्ट हुआ। मैं इस ब्रेक की बात नहीं कर रही हूँ। इस ब्रेक का मतलब एक फेस हमारा पॉजिटिव था, फिर हमारा नेगेटिव फेस आ गया है 180 के बाद से। इतना क्लियर हो गया। अब लिखिए एरिया ऑफ रीजन विच इज इक्वल्स टू। अब एक और चीज़ आप लोग याद रखिए, आप लोग कभी भी एरिया को नेगेटिव नहीं लिख सकते हैं और ना ही एरिया कभी नेगेटिव होता है। एरिया जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर किसी कंडीशन में एरिया नेगेटिव आ रहा है तो आप लोग को वहाँ पे मॉडुलस के हिसाब से सॉल्व करना है। मॉडुलस अप्लाई कर देंगे तो आपको पता है कि मॉडुलस के अंदर नेगेटिव टर्म भी पॉजिटिव हो जाती है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे एक टर्म जो है वो मॉडुलस में लूँगी और एक टर्म जो है हमारी नॉर्मल साइन में रहेगी। तो देखिए एरिया ऑफ रीजन विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई एंड पाई से 2 पाई। मैंने बता दिया है, पहले ये पॉजिटिव फेस में थी तो यहाँ पे 0 से पाई तक, फिर ये नेगेटिव फेस में गई है तो कहाँ से कहाँ तक हमारी डिग्री लगेगी, सॉरी जो हमारी लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक की रहेगी, पाई से 2 पाई तक। वही लिमिट यहाँ पे पुट हुई है, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, आपको पता है कि साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस का कॉस एक्स। तो यहाँ पे लिखिए माइनस का कॉस एक्स, लिमिट 0 से पाई। सिमिलरली यहाँ पे प्लस का साइन एज इट इज, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ माइनस कॉस एक्स, लिमिट पाई से 2 पाई तक। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, बिकॉज यहाँ पे जो हमारी लिमिट पुट हो रही है, एक क्या है आपकी 180 है और एक आपकी 0 है, वही मैंने यहाँ पे लिखी है प्लस 1 माइनस कॉस 2 पाई प्लस कॉस पाई। इतना क्लियर हो गया। हमने बस लिमिट पुट की है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए यहाँ पे -1 एज इट इज, कॉस पाई की वैल्यू भी -1 ही होती है, +1 बिकॉज कॉस 0 की वैल्यू पॉजिटिव में 1 होती है, प्लस यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे जो हमारी टर्म होगी, अब ये जो है ना ये 1 नहीं है, ये मॉडुलस का साइन है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 1 बिकॉज कॉस 2 पाई विच इज माइनस का 1, प्लस यहाँ पे भी आएगा हमारा कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है हमारा -1। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मॉडुलस का साइन है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये टर्म जो है वो नेगेटिव का 2 बनेगी, है ना, माइनस का 2 बिकॉज माइनस 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 का 2, एंड यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 = 2, पॉजिटिव का 2 प्लस माइनस का 2, बट यहाँ पे मॉडुलस है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 + 2 = 4, तो 4 यूनिट स्क्वायर। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि एरिया जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y² विच इज इक्वल्स टू 4ax एंड द लाइन विच इज y इक्वल्स टू mx। हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है, पैराबोला की इक्वेशन गिवन है। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा डायग्राम ड्रॉ होगा और हमारी जो ओरिजिन है उसी से हमारी लाइन हमेशा पास होती है, और लाइन से अपर साइड का जो हमारा एरिया रहता है, मतलब लाइन से टच करके, चाहे वो सर्कल का एरिया हो, चाहे वो पैराबोला का एरिया हो, या फिर किसी भी चीज़ का एरिया, उसी हिसाब से हमारा एरिया फाइंड होता है। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है वो किस तरीके से होगी, लाइन के अप साइड में जो हमारा एरिया है उसी को हमें फाइंड करना होगा, बिकॉज और तो कोई डायरेक्शन या और कोई एरिया नहीं दिख रहा है जो हमें फाइंड करने जैसा है लाइन को टच करने के बाद। दैट्स वाई हम यहाँ पे इसको शेड कर देते हैं कि हाँ हमें ये फाइंड करना है। अब फाइंड किस तरीके से करेंगे, इस पूरे एरिया में से, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा एरिया है इसमें से हम ये वाला एरिया जो है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब पहले हम ये जो पैराबोला की इक्वेशन है वो लिखेंगे, उस पैराबोला की इक्वेशन में से ये जो लाइन की इक्वेशन है वो माइनस कर देंगे, बिकॉज लाइन के नीचे वाली जो टर्म, लाइन के नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसको हमें माइनस करना है, बिकॉज इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये एरिया फाइंड करना है। तो हम इस पूरे एरिया में से लाइन की जो इक्वेशन है उसको अगर माइनस करते हैं, फिर लाइन का जो टर्म, लाइन के नीचे का जो एरिया है इसको माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारा मेन एरिया पैराबोला और लाइन को टच करने वाला जो एरिया है ये हमें कंप्लीट मिल जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में से हम ये वाला एरिया जो है वो माइनस कर देंगे। ये क्लियर हो गया। अब ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y = mx, पैराबोला की इक्वेशन है y² विच इज इक्वल्स टू 4ax, एंड साथ ही साथ में लाइन को और पैराबोला को ज्वाइंट करने वाले जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे एक डॉटेड से शो कर देते हैं लाइन को। अब हम फाइंड करते हैं हमारे पॉइंट्स। तो देखिए y² विच इज इक्वल्स टू 4ax, ये आपकी इक्वेशन 1 है, y = mx, ये आपकी इक्वेशन 2 है, ये आपकी लाइन की इक्वेशन है, ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन है। सॉल्विंग द इक्वेशन 1 एंड 2, इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे आपका क्या है y का स्क्वायर, y के स्क्वायर की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि क्या है mx है, तो पुट कीजिए mx का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4ax, यहाँ पे स्क्वायर अंदर जाएगा तो क्या होगा, m का स्क्वायर x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, एक x से एक x कैंसिल आउट हो रहा है, और ये जो m² है ये हम राइट हैंड साइड भेजेंगे। अभी मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। x = 4a/m², पुट इन इक्वेशन 2, आपको इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है x की वैल्यू। तो देखिए y = m मल्टीप्लाई विथ 4am², तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 4a/m। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, मतलब हमें पॉइंट्स मिल गए हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए
इस जगह पे जहाँ पे हमें पॉइंट में मिले हैं, x की वैल्यू क्या है 4a/m का स्क्वायर एंड y की वैल्यू क्या है 4a/m। अब ये जो पॉइंट्स है ये दोनों के लिए है ना, x की भी है और y की भी है, इसलिए ये जो सेंटर है यहाँ पे लिखना है, ये वाले पॉइंट है। आप लोग इसको a b c कुछ भी नाम भी दे सकते हैं और नहीं देना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज उसी हिसाब से एरिया फाइंड होगा। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो देखिए इसको हम A0 बोल देते हैं, यहाँ पे सम डिस्टेंस पे हमारा a, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे b, बस। तो यहाँ पे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखिए, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स गिवन करने पड़ेंगे हमें, तो यहाँ पे मैं नाम दे रही हूँ C एंड D, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम फाइंड करेंगे एरिया तो किस तरीके से, एरिया ऑफ ODABO, ये वाला पूरा का पूरा एरिया, उसमें से हमें कौन सा एरिया माइनस करना है, एरिया ऑफ ODACO। क्लियर हो गया। इस पूरे में से हमें इतना एरिया माइनस करना है, उसी के कारण इस पूरे एरिया में से हमें इतना एरिया जो है वो माइनस करना है, उसी से हमें ये पिंक वाला पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ रीजन विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 4a/m का स्क्वायर टू √a√x dx माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 4a/m का स्क्वायर mx dx। अब यहाँ पे आपको पुट करनी है वैल्यूज, ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। यहाँ पे आपका m कांस्टेंट है तो ये भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किसके हमारा इंटीग्रेशन होगा, इन दोनों का। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1/2, ये हमारा रूट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, x की पावर n+1/n+1, तो 1/2 में 1 प्लस होगा तो क्या आएगा 3/2। तो यहाँ पे लिखिए 2√a x की पावर 3/2/3/2 लिमिट 0 से 4a/m का स्क्वायर माइनस ये m कॉन्स्टेंट है तो बाहर एज इट इज। यहाँ पे क्या बचेगा x की पावर क्या है 1, तो 1 यहाँ पे पावर है बट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 2/2 लिमिट 0 से लेके 4am स्क्वायर। अब देखिए जो 3/2 है ये भी डिवाइड के फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा 2/3 में, इस तरीके से। इतना क्लियर हो गया। अब आपको क्या पुट करना है, लिमिट पुट करनी है। पहले आपको अपर लिमिट पुट करनी है फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। तो पुट कर दीजिए 2 मल्टीप्लाई विथ √a मल्टीप्लाई विथ 2/3 4/a/m का स्क्वायर पावर 3/2 माइनस 0 माइनस m/2 4a/m का स्क्वायर की पावर 2 माइनस 0। इतना क्लियर हो गया। ये 2 भी कांस्टेंट है तो मैंने बाहर ले लिया है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसे सॉल्व कीजिए। अब ये किस तरीके से सॉल्व होगा बच्चों को वो भी कन्फ्यूजन रहता है। 4√a/3 मल्टीप्लाई हुए हैं ये, यहाँ पे देखिए ये इसको मैंने ब्रेक करके लिखा है। अब ये चीज़ जो है मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि 3/2 जो है वो किस तरीके से ब्रेक होगा, 1 मल्टीप्लाई विथ 1/2। उसी तरीके से यहाँ पे पावर चेंज हुई है तो 4 की पावर 1 4 की पावर 1/2 एंड मल्टीप्लाई विथ a की पावर 3/2 अपॉन m स्क्वायर विथ पावर 3/2 माइनस 0। एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या टर्म्स बच रही है, m/2 एज इट इज, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड यहाँ पे a का स्क्वायर इज a का स्क्वायर अपॉन m की पावर 4। इतना क्लियर हो गया। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4√a/3, अब यहाँ पे पावर 1/2 है तो इसको रूट में भी लिख सकते हैं। तो 4 विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ √4 a की पावर 3/2 अपॉन m स्क्वायर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, m/2 मल्टीप्लाई विथ 16a स्क्वायर अपॉन m की पावर 4। अब देखिए इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 8। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई विथ √a/3 8a³ अपॉन m की पावर 3। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे तो 8 कैसे आ गया, यहाँ पे तो 4√4 है। आपको पता होगा कि 4 जो है वो किसका रूट होता है, 2 मतलब किसका स्क्वायरिंग होता है 2 का। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है और 4 2 क्या होता है 8 होता है। अब क्लियर हो गया कि यहाँ पे 8 किस तरीके से आया, 8a की पावर 3/2 अपॉन m³ माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 8a स्क्वायर अपॉन m³। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो है इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 8 जा 32, तो 32/3 मल्टीप्लाई विथ a स्क्वायर अपॉन m³ माइनस a 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है a स्क्वायर अपॉन m³। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे या फिर डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए मल्टीप्लाई करके। तो 3 का 32a स्क्वायर माइनस 24a स्क्वायर अपॉन 3m³ विच इज इक्वल्स टू, जब 32 में से 24 माइनस होगा तो कितना आएगा 8a स्क्वायर अपॉन 3m का स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे भी क्या आपको लिखना है यूनिट स्क्वायर, बिकॉज हमने क्या फाइंड किया है एरिया फाइंड किया है। यूनिट स्क्वायर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसके हाफ मार्क्स काट देते हैं टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द पैराबोला 4y which is equals to 3x square and the line 2y which is equals to 3x plus 12। सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। एक पैराबोला हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, उसमें से एक लाइन पास हो रही है। अब लाइन जो पास हो रही है उसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए
2y विच इज इक्वल्स टू 3x प्लस 12। अब यहाँ पे कहीं पे भी अगर हम जीरो पुट करते हैं तो ये गारंटी नहीं है कि इक्वल में जीरो आएगा, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। पॉइंट फाइंड करने के बाद ही हम लोग लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जनरली हम लोग ओरिजिन से पास कर देते थे बिकॉज उसकी इक्वेशन की कंडीशन उसी तरीके से रहती थी, बट यहाँ पे कंडीशन अलग है, तो हम लोग पहले पॉइंट फाइंड करेंगे, उसके बाद इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, एरिया इंक्लोज्ड बाय द पैराबोला इज 4y विच इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। लाइन वाली जो इक्वेशन है वो आपकी इक्वेशन 2 हो गई है। तो देखिए, सबसे पहले हम लाइन की इक्वेशन में कुछ वैल्यूज को पुट करेंगे। हमेशा कोशिश कीजिए कि सबसे छोटी वैल्यू पहले पुट की जाए। तो 2y विच इज इक्वल्स टू 3x प्लस 12, पुट x इक्वल्स टू 0, x की जगह पे 0 पुट कीजिए। 2y विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 प्लस 12, तो 2y विच इज इक्वल्स टू 12 कैंसिल आउट होगा तो कितना बच रहा है 6, तो y की वैल्यू आपकी 6 आ रही है। हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आपकी 6 आ रही है। सेकंड कंडीशन रखते हैं y की वैल्यू 0, तो पुट y इक्वल्स टू 0, 2 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू 3x प्लस 12। देन यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 3x विच इज इक्वल्स टू -12। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4, तो लिखिए x इक्वल्स टू -4। तो यहाँ पे जो हमारे पॉइंट्स है, x जो है वो क्या है -4 है, y जो है वो 0 है। यहाँ क्लियर हो गया, आपके दो पॉइंट्स भी आ गए हैं और आपने सबसे छोटी वैल्यू लिख के सॉल्व भी कर दिया। अब यही चीज़ हमें जो है पैराबोला की इक्वेशन के साथ भी करनी है। 4y विच इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, यहाँ पे आप लोग x की जगह पे x की वैल्यू लिख दीजिए। 4y विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू -4 का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब आपको भी पता है कि नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो 4y विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 16, देन y इक्वल्स टू 12। इतना क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि हमने जो हमारी वैल्यू लिखी है -4 पे में क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। आप लोग -4 या फिर +4 कोशिश किया करिए कि वैल्यूज़ जो है वो प्लस में मान लीजिए कि +4 था यहाँ पे, क्योंकि कंडीशन तो वही आनी है बिकॉज स्क्वायरिंग टर्म है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि हमने क्या पुट किया, +4 पुट किया है, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों फेसेस रहते हैं हमारी इक्वेशन के, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, +4 पुट कर दिया। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं। इतना क्लियर हो गया कि हमें पॉइंट्स 3 है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है आपका 4,12, यहाँ पे है आपका -2,3, यहाँ पे आपका 0,6, और यहाँ पे ओरिजिन तो 0 एंड 0 है ही, और यहाँ पे क्या है -4 एंड 0। हमने हमारे सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। पॉइंट्स लिखने के बाद आपको नेमिंग करनी है। यहाँ पे क्या है, ABCDE, ठीक है। लाइन के नीचे वाला एरिया जो रहता है वही क्या रहता है आपका एरिया। लाइन के नीचे वाला जो हम कलेक्शन को कलेक्ट करते हैं वो क्या होता है हमारा, वहीं पे हमारा एरिया फाइंड होता है। तो हम किस तरीके से एरिया फाइंड, इस पूरे में से हम लोग इतना माइनस करेंगे, ये जो वाइट वाला पार्ट है, ये जो दोनों वाइट वाले पार्ट है ना, इसको हमें माइनस करना है, तब जाके हमें ऊपर का ये जो पिंक कलर से शेडेड है ये हमको मिल सकेगा। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। एरिया फाइंड करने से पहले हमें जो 4y की वैल्यू है वो एक बार पुट करके हम इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं x की वैल्यू को। तो देखिए 4y विच इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसको किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 2y विच इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हमें 2y की वैल्यू पता है जो कि क्या होती है 3x प्लस 12 विच इज इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर। इसे सॉल्व कीजिए, 6x प्लस 24 विच इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर -6x -24, ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो इधर साइड जाएगी, तो अभी पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाके नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज हम सारी की सारी इक्वेशन को एक साइड लिखेंगे 0 के इक्वल। इतना क्लियर हो गया। आप इसको इक्वेशन 3 एज्यूम कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 3 इन द इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन में हम पूरे को इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड किस लिए करना है, ताकि हमें जो है वो सिंप्लीकेशन फॉर्म में मिल सके, जैसे a स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू में भी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म ऐड है, हमें फ्री टर्म चाहिए, दैट्स वाई हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 3 से डिवाइड करने पे क्या इक्वेशन बच रही है, x स्क्वायर -2x -8 विच इज इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन आ रहा है वो देखिए, यहाँ पे हमें कॉमन मिल रहा है x को कॉमन लिए तो क्या बच रहा है x -4 प्लस यहाँ पे हमें क्या कॉमन आ रहा है 2, बिकॉज यहाँ पे 2 2 क्या 2 4 क्या होता है 8 होता है, तो यहाँ पे हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेने पे क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 4। क्लियर हो गया, दोनों टर्म सिमिलर हो गई, मतलब हमारा फैक्टराइजेशन ओवर हो चुका है। अब देखिए x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू -2। अब -2 तो जो है इमेजनरी वैल्यू होती है, तो इसको तो हम नहीं लेंगे, हम किसे यूज़ करेंगे, x इक्वल्स टू 4 को। तो देखिए 4y विच इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, इस x स्क्वायर की जगह पे हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे, तो 4y विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4,
देन 3 4 क्या होता है 12, इससे कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा 3, तो y की वैल्यू आपकी आ रही है 3, x हम 4 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है 3 मिल रही है। ये क्लियर हो गया आपको। अब एरिया ऑफ रीजन विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BODCB, अब ये क्या है, ये देखिए हमें ये एरिया फाइंड करना है। देखिए BODCB ये एरिया फाइंड करना है। एक्स्ट्रा एरिया क्या है, ये जो नीचे का एरिया है ये आपका एक्स्ट्रा एरिया है, तो हम क्या करेंगे इसमें से ये वाला एरिया जो है वो माइनस कर देंगे। कैसे, यहाँ पे हमें लिमिट कौन सी लगेगी, ये -2 से लेके 4 तक की, बिकॉज यहाँ पे ही मेन एरिया है हमारा, तो यही वाली आपकी लिमिट लगेगी क्या, -2 से 4 तक की, +4। अब इक्वेशन कौन सी माइनस होगी, आपकी पैराबोला की इक्वेशन माइनस होगी लाइन वाली इक्वेशन से। ऐसा इसलिए बिकॉज लाइन जो है वो आपकी अपर साइड है और पैराबोला जो है वो डाउन साइड है। जनरली हमारा जो नॉर्मली हम जो ग्राफ ड्रॉ करते थे या डायग्राम ड्रॉ करते थे उसमें पैराबोला जो है वो इस तरीके से रहता था, है ना, इसी तरीके से मेरा पैराबोला रहता था। उसमें इधर साइड का कुछ एरिया फाइंड करना रहता था या फिर इस तरीके से कुछ डिस्टेंस पे हमें एरिया फाइंड करना रहता था, और लाइन जो है वो इस तरीके से जाया करती थी। बिकॉज इस तरीके से जब हमारी लाइन जाती थी तो हम क्या करते थे, पैराबोला की इक्वेशन में से हम लाइन की इक्वेशन को माइनस करते थे। ऐसे किस लिए, बिकॉज लाइन जो है वो पैराबोला के डाउन साइड रहती थी, बट इस यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देखिए लाइन जो है वो पैराबोला के अप साइड है। दैट्स वाई हम लोग लाइन की इक्वेशन में से पैराबोला की इक्वेशन माइनस करेंगे, तब जाके ये जो व्हाइट वाला एरिया है ये पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेशन -2 से 4 तक की लिमिट y dx माइनस इंटीग्रेशन -2 से 4 तक की लिमिट y dx। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट -2 से 4 3x + 12/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -2 से 4 तक की लिमिट 3/4 x² dx। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। यहाँ पे x का हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन और साथ ही साथ में 12 का इंटीग्रेशन। 12 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। ये क्लियर है। और यहाँ पे देखिए सिमिलरली 3/4 कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, x² का। फॉर्मूला क्या होता है, x⁻n+1 अपॉन n+1। अप्लाई कर दीजिए, 3/2 मल्टीप्लाई विथ x²/2 प्लस 12/2 x लिमिट -2 से 4 तक माइनस 3/4 x³ अपॉन 3 लिमिट -2 से 4 तक। आपको पहले अपर लिमिट x की जगह पे पुट करनी है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। पुट कर दीजिए, 3/4 मल्टीप्लाई विथ 16 प्लस 6 × 4 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई विथ 4 प्लस 12 माइनस 1/4 4³ माइनस -2 का क्यूब। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। यहाँ से कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा 4, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे ये टर्म एज इट इज़ रहने दीजिए अभी। अब देखिए 3 4 क्या होता है 12 एंड 6 4 24 माइनस का 15 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई विथ 4 का क्यूब माइनस 8/4। यहाँ पे 4 का क्यूब इसलिए नहीं लिया बिकॉज वो थोड़ा सा ग्रेटर हो जाएगा तो सॉल्व करने में आप लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे 4 क्यूब लिख दिया है। और 2 का क्यूब जो है वो छोटा सा रहता है, इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 2 का क्यूब लिखा है 8/4। इतना क्लियर हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, देखिए 45 माइनस 16 -2 सॉल्व करना तो आपको आता ही है, तो इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। एंड यहाँ पे 4 से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी तो क्या बचेगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 16 लिख दिया है। इतना क्लियर हो गया। 45 में से -18 करेंगे तो क्या आएगा 27 यूनिट स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² + 9 + y² / 4 विच इज इक्वल्स टू 1 एंड द लाइन इक्वेशन इज x/3 + y/2 विच इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे इलिप्स की इक्वेशन लिखिए क्या है, x² / 9 + y² / 4 विच इज इक्वल्स टू 1। किस कंडीशन में ये होना चाहिए, a² एंड b² के फॉर्म में, तो इसको उसमें चेंज कर दीजिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज इक्वल्स टू x² सर्कल नहीं है ये एलिप्स है, ठीक है। तो देखिए x² / 3 का स्क्वायर प्लस y² / 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे a ग्रेटर है एज कम्पेयर टू b, इसका मतलब हमारा जो डायग्राम है वो किस तरीके से ड्रॉ होगा, लाइक दिस। और यहाँ पे जो हमारी लाइन की पॉइंटिंग है वो देखिए, लाइन की इक्वेशन क्या है x/3 + y/2 विच इज इक्वल्स टू 1। मतलब y की इक्वेशन में क्या है 2 है और यहाँ पे x के साथ में क्या है 3 है, तो एक पॉइंट आपका 3 है, एक पॉइंट आपका 2 है। उसी हिसाब से आपका डायग्राम ड्रॉ होगा। यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे y की वैल्यू क्या है 2, मतलब y का पॉइंट 2 है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे y का पॉइंट 3 है। उसी हिसाब से हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है और इसके जो लाइन और पैराबोला से टचड एरिया है वही हमें फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे के एरिया में से ये वाला एरिया जो है वो माइनस कर देंगे। ये जो वाइट वाला एरिया है ये माइनस करेंगे तभी जाके हमें ये जो पिंक वाला एरिया है ये मिलेगा। इतना क्लियर हो गया। तो देखिए एरिया ऑफ रीजन विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 लिमिट है। यहाँ पे देखिए आप लोग इस तरीके से, है ना,
ये वाली लिमिट आपकी इसलिए लग रही है बिकॉज जनरली हम जब भी कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से ही सॉल्व होता है ना। तो हमारी जो लाइनिंग है वो कहाँ से जा रही है, एक्स एक्सिस से, दैट्स वाई हमारा ये वाला पॉइंट यूज हुआ है। ये क्लियर हो गया। इंटीग्रेशन 0 to 3 लिमिट y dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 y dx। यहाँ पे पैराबोला में से कौन सी इक्वेशन माइनस होगी, लाइन की इक्वेशन माइनस होगी। ये क्लियर हो गया बिकॉज लाइन की इक्वेशन पैराबोला से इलिप्स से, सॉरी इलिप्स बार बार पैराबोला के क्वेश्चन सॉल्व करे थे इसलिए बार बार पैराबोला आ रहा है। इलिप्स की जो इक्वेशन है उसमें से हमारी लाइन की इक्वेशन माइनस होगी। ये क्लियर हो गया। अब हम किस तरीके से y को फ्री करेंगे वो देखिए। x²/9 + y²/4 विच इज इक्वल्स टू 1। ये जो है ये अभी पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। y²/4 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस x²/9, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, y² विच इज इक्वल्स टू 4, 9 माइनस x²/9। ये स्क्वायर जो है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। y इक्वल्स टू √4 9 माइनस x²/9 विच इज इक्वल्स टू y इक्वल टू 2/3 बिकॉज 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, एंड 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। स्क्वायर जो है वो रूट से कैंसिल आउट होकर बाहर आ गया तो 2/3 √3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो कौन सी कंडीशन बन गई, a² माइनस x²। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 लिमिट 2/3 √3 का स्क्वायर माइनस x² dx। अब लाइन की इक्वेशन को मैंने किस तरीके से सिंप्लीफाई किया वो भी मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। x/3 प्लस y/2 विच इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमें क्या करना है, y को फ्री करना है। तो x की जो टर्म है वो राइट हैंड साइड जाएगी, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगी। y/2 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस x/3। अब इसे सॉल्व करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, फिर ये जो 2 है ये भी डिवाइड में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। y इक्वल्स टू 2 3 माइनस x/3। तो ये 2/3 जो है कांस्टेंट, इसको हमने बाहर इस तरीके से लिख के 3/x को मैंने इंटीग्रेट किया है। इतना क्लियर हो गया। इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा डायरेक्टली। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x² dx विच इज इक्वल्स टू x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2। यहाँ पे आपको लिमिट की वैल्यूज मतलब जितनी भी वैल्यूज है वो पुट करनी है अभी। 2/3 x² √9 माइनस x का स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स x/3। लिमिट 0 से लेकर 3 तक की ही पुट हो रही है। माइनस का साइन ध्यान रखिएगा, कभी भी माइनस डायरेक्टली नहीं लिखना है, माइनस अभी बाहर ही लिखे रहने दीजिए क्योंकि अंदर की चीज़ें अभी सॉल्व होंगी। 2/3 3 माइनस x का स्क्वायर अपॉन 2, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ पे पहले पावर क्या थी, 1 थी, 1 + 1 2 हो गई है, अपॉन में 2, और जब हम लोग x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 1। क्लियर हो गया है ना। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 1। 0 से 3 तक की आपकी लिमिट रहेगी बिकॉज आपको पता है कि जब हम x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है हमारा माइनस का 1 आता है, बिकॉज यहाँ पे माइनस है ना इसलिए यहाँ पे माइनस का 1 आएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए 2/3 x/2 √9 माइनस x का स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स x/3। 0 से 3 तक आपकी लिमिट, और यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व हो रहा है वो ध्यान से देखिए। 2/3 3 माइनस x का स्क्वायर अपॉन 2 0 एंड 3। ये नेगेटिव साइन है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। क्लियर हो गया इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को पुट कर देंगे। 2/3 3/2 √9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3 माइनस 0 प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ सॉल्यूबल। एंड कंडीशन ये रहेगी कि जो भी चीज़ें ज़ीरो हो रही हैं उसको नेगलेक्ट कर दीजिए, बची हुई चीज़ों को हम लिख लेते हैं। ये पूरी की पूरी टर्म ज़ीरो हो रही है, दिख रहा है, ये भी पूरी की पूरी टर्म ज़ीरो ही हो रही है। यहाँ पे तो ऑलरेडी ज़ीरो ही है। अब क्या क्या बच रहा है वो देखिए, 3 से 3 कैंसिल तो क्या बचेगा हमारा 1। अब क्या क्या बच रहा है वो डायरेक्टली लिख देंगे। 2/3 9/2 साइन इनवर्स, साइन π/2 इसलिए लिखा है बिकॉज साइन 1 की वैल्यू किस में आती है, π/2 में ही आती है साइन की वैल्यू 1, इसलिए यहाँ पे साइन π/2 लिख दिया माइनस 0 एंड 0 माइनस 9/2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। क्या क्या बच रहा है, 2/3 मल्टीप्लाई विथ 9/2 मल्टीप्लाई π/2 माइनस 9/2 मल्टीप्लाई विथ 2/3। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। क्या क्या बच रहा है, 3 ये 3 से ये भी कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा हमारा, 3 3 ज़ा 9, ये 3 है ना। तो यहाँ पे 3π/2 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई विथ 2 विच इज इक्वल्स टू, इस 2 से ये कैंसिल आउट, कितना बच रहा है 3π/2 माइनस 3। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग या तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी बिल्कुल करेक्ट है, 3/2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा π-2। अब बच्चे बोलेंगे मैम यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, आपने कॉमन कैसे ले लिया, कॉमन इसी तरीके से लिया ना, अगर यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा।
अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमने 3/2 को कॉमन लिया, बट यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, इसका मतलब 2 जो है वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों कंडीशन में हमने मान लिया है 3 के साथ में। तो यहाँ पे हमने जब 3/2 को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, एक 2 बचेगा, तो वही 2 यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया है। क्लियर हो गया। अगर ये चीज़ ये वाली लाइन नहीं समझ में आती है तो यहाँ तक आंसर लिख के यूनिट स्क्वायर लिख देना, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 एंड द लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी विच इज इक्वल्स टू 1। तो एरिया ऑफ इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली उसी फॉर्म में दिया हुआ है जिस फॉर्म में इक्वेशन हमारी इलिप्स की होती है, तो यहाँ पे हम नहीं फाइंड कर सकते कि ए ग्रेटर है बी से या बी ग्रेटर है ए से। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी विच इज इक्वल्स टू 1। अब x के साथ में क्या पॉइंट है a और y के साथ में क्या पॉइंट है b, तो ये दोनों हमारे कांस्टेंट पॉइंट है, उसी हिसाब से हमारी लाइन ड्रॉ होगी। सबसे पहले हमने इलिप्स ड्रॉ किया है, इलिप्स के बाद हम लाइन ड्रॉ करेंगे, b पॉइंट में हमारा क्या है y और a पॉइंट में हमारा क्या है x, उसी हिसाब से हमारी लाइन ड्रॉ होगी। और ये जो पिंक कलर से शेडेड है यही एरिया हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में से ये जो वाइट वाला पार्ट है इसको माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये पिंक शेडेड एरिया मिल जाएगा। क्लियर हो गया इतना। तो देखिए एरिया ऑफ रीजन विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक की लगेगी, ये वाली एक्स एक्सिस वाली, जो कि क्या है 0 to a वाई डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to a वाई डी एक्स। ये आपकी एलिप्स है, ये आपकी लाइन है, लाइन के नीचे वाला एरिया जो है वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स वाई ये पे यहाँ पे लाइन की इक्वेशन माइनस होगी। अब हम लोगों को वाई फ्री करने पड़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इलिप्स की इक्वेशन में से वाई फ्री करते हैं। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर। अब ये बी जो है वो अभी डिवाइड में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और ये हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू रूट बी स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर जो है वो स्क्वायरिंग फॉर्म में, तो ये रूट को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो वाई इक्वल्स टू बी बाय ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे इलिप्स का तो y फ्री हो गया। अब हम लोग जो है लाइन की इक्वेशन में से y फ्री करते हैं, x बाय ए प्लस वाई बाय बी विच इज इक्वल्स टू 1। हमें क्या करना है, y को फ्री करना है, तो x की इक्वेशन जो है वो राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगी, तो y बाय बी विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बाय ए। अब ये जो b है ये भी हमें राइट हैंड साइड भेजना है, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, y इक्वल्स टू बी ए माइनस एक्स अपॉन ए, एलसीएम ले लिया यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया। b बाय ए को बाहर लिख दीजिए, a माइनस एक्स। इस तरीके से आपने x और y को जो हमने सेपरेट करके सॉल्व किया है, यहाँ पे हमें दोनों साइड में आपको दिख रहा होगा कि y को हमने बिल्कुल फ्री कर दिया है। क्लियर हो गया। अब पुट कर दीजिए, b बाय ए कॉन्स्टेंट है इसलिए मैंने डायरेक्टली इंटीग्रेशन के बाहर ही लिखा है, b बाय ए इंटीग्रेशन 0 to a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस b बाय ए इंटीग्रेशन 0 to a लिमिट a माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे जब सॉल्व होगा तो हमारा क्या फॉर्मूला यूज होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, और यहाँ पे सॉल्व होगा तो पूरा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब ये फॉर्मूला जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा, बिकॉज हमारा ये जो टर्म है इसमें कोई भी डिजिट नहीं है, एज इट इज़ है। तो देखिए b बाय ए एक्स बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए लिमिट 0 से a प्लस a माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 0 to a। क्लियर होगी। लिमिट वगैरह हमने सब पुट कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, पहले आपकी अपर लिमिट फिर आपकी लोअर लिमिट। लिमिट बहुत ध्यान से पुट कीजिएगा बिकॉज यहाँ पे हमारी a ही है लिमिट। ओके, तो a जो है यहाँ पे टर्म में भी है और a जो है हमारी लिमिट भी है, तो सॉल्व करने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से करना है। b बाय a बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a बाय a माइनस 0 प्लस a माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2। ये पूरी की पूरी टर्म 0, ये पूरी की पूरी टर्म 0, ये कैंसिल आउट होकर क्या बनेगी 1, और साइन 1 कब होता है, पाई बाय 2 में। b बाय ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, क्या क्या बच रहा है, b बाय ए स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई विथ पाई बाय 2 माइनस b बाय ए मल्टीप्लाई विथ ए स्क्वायर बाय 2। एक ऐसे एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, एक यहाँ पे भी कैंसिल होगा, और कुछ कैंसिल होने जैसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो लिखिए ए बी पाई अपॉन 4 माइनस b बाय ए बी ए अपॉन 2। क्लियर हो गया, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर में है ना दोनों, तो एक a बच जाएगा।
अब यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे ए बी कॉमन लेंगे, बिकॉज यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, तो क्या बच रहा है π/2 - 1, बिकॉज ए बी के साथ में हमने 2 को भी कॉमन लिया। यहाँ पे ये चीज़ जो है वो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी है ना, तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो इधर तो एक 2 बच जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। इतना क्लियर हो गया। इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो a/b/2 π-2/2 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ab π-2/4। ये मल्टीप्लाई हो गया है, बस यहाँ तक भी छोड़ोगे आंसर तो भी बिल्कुल करेक्ट है, नहीं तो इस तरीके से सिंप्लीफाई कर देना, यही आपका आंसर है। Find the area of the region enclosed by the parabola x² which is equals to y, the line y equals to x+2 and the x-axis। इतना हमें क्वेश्चन में गिवन रहता है, एक तो इक्वेशन और एक लाइन, और एक यहाँ पे पॉइंट में हमें गिवन है कि एक्स एक्सिस। 3 चीज़ें हमें क्वेश्चन में एक साफ साफ गिवन है। सबसे पहले पैराबोला का डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, उसमें से एक लाइन पास होगी। लाइन क्या है हमारी, y = x+2। तो यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते ये ओरिजिन से पास हो, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट्स हमको गिवन नहीं है। जनरली हमें y = x², y = x एंड mod x, इस तरीके से हमें y के साथ में लाइन की इक्वेशन गिवन रहती है, बट यहाँ पे इस तरीके से नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। एरिया ऑफ पैराबोला की इक्वेशन क्या गिवन है क्वेश्चन में, x² विच इज इक्वल्स टू y, ये आपकी इक्वेशन 1 है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है, y = x+2। y की हमें वैल्यू जो है अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा ईजी होके सॉल्व होके हमें वैल्यूज मिल सकती हैं x और y की। तो देखिए x² विच इज इक्वल्स टू x+2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन से। अब यहाँ पे आप लोगों ने y की जगह पे y की वैल्यू लिख दी है। अब इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको जो है 0 के इक्वल बनाना है, तो x² - x - 2 विच इज इक्वल्स टू 0, x² - 2x + x - 2 विच इज इक्वल्स टू 0, इसको फैक्टराइज कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें जो है इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर आप लोगों को फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो आप लोग वीडियोस को जाके पक्का देख सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से समझाया है, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे जाके समझ लीजिएगा। इसी चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि हाउ टू सॉल्व फैक्टराइजेशन बाय स्टडी फॉर एम, आप लोगों को क्लियरली वीडियो मिल जाएगी। x² - 2x + x - 2 विच इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन लेने पे क्या बचेगा, x - 2 प्लस यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो 1 लिख दीजिए, +1 x - 2 विच इज इक्वल्स टू 0। क्या क्या आ रहा है, x - 2 एंड x + 1, एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है। अब यहाँ पे x = 2 है तो y = 4 आ रहा है, और x = -1 है तो y = क्या आ रहा है, पॉजिटिव का 1। अब ये किस तरीके से आ रहा है बच्चों को वो भी कंफ्यूजन होगा, तो वो भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या है, y = x+2, यही हमारी इक्वेशन है। आप लोगों को क्या करना है, x की जगह पे 2 पुट करना है, तो 2 + 2 इज y = 4, और एक क्या है, आपको x की जगह पे -1 पुट करना है, तो क्या आ जाएगा आपका y 1 आ जाएगा। एक में 1 आ गया, एक में 4 आ गया। समझ में आ गया किस तरीके से आया, हमें पॉइंट्स मिल गए हैं, एक फेस आपका नेगेटिव है, एक आपका फेस जो है वो पॉजिटिव है। तो लिखिए यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से ड्रॉ कीजिए, ये जो लाइन है ये एक्स्ट्रा है, इसको मत ड्रॉ कीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे लाइन ड्रॉ कीजिएगा। एक इस लाइन से ये वाली लाइन जो है जॉइंट होगी, और एक इधर से ये वाली लाइन जॉइंट होगी। लाइन इस तरीके से इसलिए ड्रॉ है बिकॉज यहाँ से क्या है, अपना -1 जो है वो सेपरेटिंग है, यहाँ से आपका क्या है 2 इस डिस्टेंस पे हमने एज्यूम कर लिया। इस हिसाब से आपकी लाइन बन गई। इस डिस्टेंस को आपको फाइंड करना है। यहाँ पे जो आपका एरिया है, इतना एरिया आपको फाइंड करना है। ये वाला जो एरिया है आपको वाइट पार्ट में दिख रहा है, इस एरिया को आपको हमेशा की तरह सब्ट्रैक्ट करना है, बिकॉज ये जो वाइट वाला एरिया है ये एक्स्ट्रा है। ये पूरे एरिया में से वाइट वाला एरिया हम माइनस करेंगे, तभी जाके हमें ये पिंक वाला एरिया एज इट इज़ मिल जाएगा। क्लियर हो गया कौन सा एरिया हमें फाइंड करना है और कौन सा एरिया हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब तीसरी चीज़ आती है कि लिमिट क्या लगेगी। तो आपकी लिमिट जो है वह हम इस तरीके से पूरा फाइंड कर रहे हैं, तो आपकी लिमिट जो है यहाँ इन 2 चीज़ों से एज्यूम होगी। तो आपकी ए में क्या है -1 x एक्सिस पे, और बी में क्या है 2 है, तो आपकी लिमिट जो है वो -1 से ले जाके 2 तक जाएगी। क्लियर हो गया। एरिया ऑफ रीजन विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -1 से 2 तक की आपकी लिमिट y dx माइनस इंटीग्रेशन -1 से 2 तक y dx। ये आपकी लाइन की इक्वेशन है, ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन है। लाइन की इक्वेशन में से पैराबोला की इक्वेशन माइनस होगी। डायग्राम मैंने अभी आपको समझा दिया है। इनमें आप y फ्री करेंगे तो आपके जो वैल्यूज़ मिलेंगे वो क्या है, इंटीग्रेशन -1 से 2 x + 2 dx माइनस इंटीग्रेशन लिमिट -1 से 2 x² dx। अब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 2 का स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट -1 से 2 तक माइनस x³ अपॉन 3
लिमिट -1 से 2 तक पुट कर दीजिए। पहले आपको अपर लिमिट पुट करनी है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। 16/2 -1/2 -8/3 -1/3। अब ये किस तरीके से आया, बिकॉज यहाँ पे क्या है 2 + 2 = 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। यहाँ पे आप लोग 1 रखेंगे, माइनस का 1 में से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा 1। 1 का स्क्वायर कुछ भी लो तो वो 1 ही आता है। 2 का क्यूब आपको पता ही है 8 होता है, और 1 का क्यूब जो है वो नेगेटिव ही आएगा। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से टर्म हमारी सॉल्व हुई है। अब देखिए 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 15/2 माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 + 1 = 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/3। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 15 - 6/2। अब 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 9/2 यूनिट स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप यहाँ तक के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।